और इस बिजनेस को लगभग 10 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने का कोई कारण होता है और हर इंसान का कारण होना भी चाहिए, क्योंकि कभी भी जब बिना कारण का कोई भी काम कर नहीं सकते और कोई काम हो भी नहीं सकता। सच है ना? मेरा कारण था कुछ अपना नाम बनाना, कुछ अपने अच्छे इनकम लेना, एक अच्छे लोगों में पहचान बनाना जो मेरे पास नहीं था। जब इस बिजनेस को देखा तो देखने के बाद एक कारण बनाया कि यही वो बिजनेस है जिसमें मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बताया जा रहा है। अगर 5 साल मेहनत से, ईमानदारी से अगर मेहनत कर लिया जाए, दिल से मेहनत कर लिया जाए, किसी के ना सुने, सिस्टम को फॉलो करे, जैसा अभी दीपक सर ने बताया कि अपना सच्चे वो स्पॉन्सर जो होता है वो मेरे अपलाइन नहीं होते हैं। ऑलरेडी जो एक्टिव अपलाइन होते हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, लोगों के लिए मदद करना चाह रहे हैं, वो आपका रियल अपलाइन होता है। आप ढूंढ के उनको देखते हैं और उनके पास जाते हैं, उनसे समझते हैं और अपने आप को पहचानते हैं। और डिसीजन लेना होता है हमें खुद। किनको लेना होता है? किनको 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 डिसीजन हमें खुद लेना होता है कि ये काम को कैसे करना है, बस तरीका जानना है। उस काम को डिसीजन लेने के बाद काम शुरू किया हमने। एक ही चीज समझ में आई, यही वो बिजनेस है जिसमें मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं, अपने लाइफ को बदल सकता हूं, अपने आप को बदल सकता हूं। अदरवाइज इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे पास बड़ा काम करने के लिए बड़े पैसे नहीं है, बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़े पूंजी नहीं है। और नौकरी वाला आदमी कहा जाता है, एक सिंपल सा लाइन में बोला जाता है, अब बड़े अच्छे लाइन है कि नौकरी कभी भूखे नहीं मरने देगी और नौकरी कभी आगे भी नहीं बढ़ने देगी। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अच्छा, लोग, बहुत सारे लोग सहमत हैं। अब कुछ लोग सहमत नहीं है, तो सहमत हो जाइए, क्योंकि नौकरी में आप बॉस का गुलाम होते हैं। बॉस बोलेगा आना है तो आपको आना पड़ेगा, जाना है तो जाना पड़ेगा। अपनी मर्जी वहां नहीं चला सकते, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। वहां पे जो बॉस कहेगा वही आपको करना पड़ेगा। सच है ना? क्योंकि वहां पे कहा जाता है बॉस को हम देखना नहीं चाहते, लेकिन वही बॉस को देखते हैं, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल होता है। सच है ना? लेकिन जब इस बिजनेस को देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई, वहां पे बॉस आपको बॉस नहीं बना सकता। राइट? बॉस बनाएगा आपको बॉस? क्या आपको बॉस बनने का मौका देगा? कभी नहीं देगा। अच्छा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा गलती कर दिया तो 1000 बात सुनाने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है। कैबिन में जाके तुमने सही काम नहीं किया, तुमने ये कैसे कर दिया, ये नुकसान हो गया। सच है ना? तो दोस्त, फिर भी हम उस काम को करते हैं। इस काम को एक चीज समझ आ गई कि यही वो बिजनेस है जो खुद बॉस बना जा सकता है। कितने लोग बॉस बनना चाहते हैं? बन सकते हैं? चाहते हैं? हाथ ऊपर रखिए। पक्का चाहते हैं? थोड़ा ऊपर रखो, हाथ ऊपर। आधा उठाओगे, ऊपर वाला देखता है, तथास्तु बोलता है। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट। आप सबके लिए कुदरत तथास्तु बोल रहे हैं और 100% आप बॉस बनने के लिए तैयार हैं। आप बॉस बनेंगे। इस बिजनेस को देखने के बाद मैंने पहले दिन से डिसीजन लिया कि आज के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। कुछ भी हो जाए, कौन क्या कहता है मुझे कोई सुनाई नहीं देगा, कौन क्या कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह तो ये करना है कि मुझे जाना कहाँ है। सच है ना? आज मैं कहाँ हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मेरे पास क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे जाना कहाँ है, ये जरूर फर्क पड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे कामयाब होना था, अच्छे इनकम लेने थे, अच्छे इनकम लेने थे, लेकिन कितना अच्छा लेना था ये हमें नहीं पता था। अक्सर लोगों को कुछ नहीं पता होता है। बड़ा पैसा किसको कहते हैं ये हमें पता ही नहीं होता है। अगर हमारी सैलरी 10,000 है, 20,000 मिल जाए तो बड़ा पैसा हो गया। सच है ना? अगर 20 है तो 40 हो जाए तो बड़ा हो गया। सच है ना? बड़ा किसको कहते हैं पता ही नहीं है। तब ये बिजनेस को जाना, दिल से समझा